कश्मीर को आजाद कराने। जब तक ये मकसद हल नहीं होगा, लाशों के पुश्ते लगते हैं लग जाए, जिहाद बंद नहीं होगा। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकवादियों की लिस्ट में डाला जाएगा या नहीं, इस बात पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अभी फैसला लेना बाकी है। लेकिन इससे पहले ही हर बार की तरह चीन ने फिर से इस मूव को बेअसर करने का इरादा जता दिया है। मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकवादी घोषित करने के लिए फ्रांस, यूके और यूएस ने 27 फरवरी को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रपोजल दिया था, जिसके बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने बुधवार को इस पर विचार करने की बात कही थी। इससे पहले भी चीन 3 बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट बनने से बचा चुका है। चीन अक्सर भारत से मसूद अजहर के आतंकी होने का सबूत मांगता रहा है, लेकिन आज हम आपको इस बारे में बताएंगे कि किस तरह मसूद अजहर जैश-ए मोहम्मद का सरगना है और साथ ही न जाने कितने मासूमों की हत्याओं का दोषी भी है। रब्बे काबा की कसम, जैश-ए मोहम्मद तुम्हारे खून के कत्लों का हिसाब इंडिया की जालिम हुकूमत से लेगी। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, जिसे चीन को भी देखना चाहिए। पाकिस्तान के अकाबिर उलमा इकराम ने मुजाहिदीन कश्मीर को मुनज़्ज़म और मजबूत करने के लिए जैश-ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से एक जमात का ऐलान किया है और इस जमात की क़ियादत मौलाना मोहम्मद मसूद अजहर की सपुर्द की है। ये वीडियो साल 2000 के आसपास का है, जब आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद का ऐलान किया जा रहा था। इस वीडियो में मसूद अजहर उसी स्टेज पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ये वही जैश-ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन है जिसने आतंकवादी घटनाओं से पूरे भारत में साल 2000 से लेकर अब तक कोहराम मचा रखा है। मसूद अजहर को साल 1994 में कश्मीर में गिरफ्तार किया गया था और इस गिरफ्तारी के वक्त शायद भारत भी नहीं जानता था कि मसूद अजहर इतना बड़ा आतंकवादी है। लेकिन धीरे धीरे मसूद अजहर को छुड़वाने की कोशिशें तेज हो गईं। मसूद अजहर को छुड़वाने की सबसे पहली कोशिश जून 1994 में की गई थी, जब कश्मीर में ही 2 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया गया था और उन्हें रिहा करने के बदले मसूद अजहर को छोड़ने की मांग रखी गई थी। इसके बाद आतंकी उमर शेख ने भी मसूद को छुड़वाने की ऐसी ही एक नाकाम कोशिश की थी। इसके बाद भी 5 साल तक मसूद अजहर को छुड़वाने की कई नाकाम कोशिशें की गई थी, जिसके बाद खुफिया एजेंसियों को समझ आ चुका था कि मसूद अजहर कोई मामूली आतंकवादी नहीं है। लेकिन साल 1999 में कंधार प्लेन हाईजैक के बाद भारत को ना चाहते हुए भी मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा था। हद तो तब हो गई जब मसूद अजहर 5 हाईजैकर्स के साथ अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचा और पाकिस्तान ने उस पर यह कहकर कार्रवाई करने से मना कर दिया कि उस पर पाकिस्तान में कोई भी आपराधिक मामला नहीं बनता। इसके साथ ही शुरू हुआ आतंकवाद का एक ऐसा घिनौना खेल जिसने भारत को हिलाकर रख दिया। मसूद अजहर की रिहाई के बाद जैश-ए मोहम्मद एक्टिव हो गया और सबसे पहले 23 अप्रैल 2000 को उसने श्रीनगर के बादामी बाग में भारतीय सेना के मुख्यालय पर विस्फोट किया। 24 सितंबर 2001 को जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर भी जैश-ए मोहम्मद द्वारा हमला किया गया, जिसमें 38 लोग मारे गए थे। यही नहीं, 13 दिसंबर 2001 को जैश-ए मोहम्मद ने भारतीय संसद पर हमला किया और इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। फरवरी 2002 में कराची में अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या में भी जैश-ए मोहम्मद का ही हाथ था। लाहौर में साल 2009 में श्रीलंकाई टीम पर हुए हमले में भी जैश का ही हाथ था। साल 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला करने वाले आतंकवादी भी जैश-ए मोहम्मद के ही थे। उस वक्त पाकिस्तान के डेलीगेशन को भारत बुलाकर हमले के सबूत सौंपे गए थे, लेकिन तब भी कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन जैश के नापाक इरादे यहीं नहीं रुके। 14 फरवरी को सीआरपीएफ पर हमला कर इस आतंकवादी संगठन ने भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसका नतीजा था बालाकोट में भारत द्वारा की गई एयर स्ट्राइक, जिसमें जैश के कई आतंकवादी मारे गए थे। खैर, पाकिस्तान माने या ना माने, लेकिन भारत इस आतंकवादी संगठन को खत्म करने के लिए कमर कस चुका है।